जय श्री कृष्ण बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। ऑनलाइन क्लास में आज हम संख्या में से उधार लेके बाकी कैसे करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए बच्चों, ऊपर संख्या कितनी दी गई है 3 और नीचे है 7। अब 3 छोटी संख्या है और 7 क्या है, बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हम नहीं घटा सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दहाई का अंक है तो दहाई के अंक से हम क्या करेंगे, एक संख्या उधार लेंगे। ठीक है। अब एक 9 में से हमने एक उधार लिया, तो अब एक को इस 3 में जोड़ना नहीं है ना। आप सोचोगे कि मैडम एक 9 में से उधार लेके इसको 4 बना देते हैं, है ना। 3 + 1 = 4, तो 4 में से 7 फिर भी नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, 9 में से एक उधार लेंगे और इस 3 को क्या बना देंगे 13, एक लगाएंगे 3 के आगे दहाई की जगह पे। तो यहाँ हमने संख्या क्या बना दी, 3 को 13 बना दिया। ठीक है। अब 13 में से तो 7 जाता ही है, तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा पीछे, बताओ। 13 में से 7 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 6। देखो 6 और 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। तो 13 में से हमने 7 घटाया तो क्या शेष रहा, 6। अब देखो बच्चों, 9 में से हमने एक उधार 3 को दे दिया था तो 13 बन गया था। तो ये 9 कितना रह जाएगा, 9 में से एक कम हो गया तो यहाँ कितना रह जाएगा 8। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या शेष रह जाएगा 3। ठीक है। तो इसी प्रकार से दहाई के अंक से एक उधार लेके और बाकी करनी है हमें। तो आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए यह 3, अब 3 में से 8 जाता है, 3 में से 8 नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, इस 3 को 6 में से एक 3 को उधार दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ संख्या क्या आ जाएगी 13। 6 में से एक उधार दिया तो संख्या क्या बन गई 13। अब 13 में से 8 घटाओ तो क्या शेष रह जाएगा 5। 13 में से हम 8 घटाएंगे तो शेष क्या रह जाएगा 5। अब इस 6 में से हमने एक उधार 3 को दे दिया तो यहाँ शेष क्या रह गया 5, क्योंकि यहाँ एक कम हो गया था। तो 5 में से एक गया तो शेष क्या रह गया 4। बाकी के निशान है, घटाना है। तो 5 में से जब एक घटाएंगे तो शेष कितना रह जाएगा 4। ऐसे ही यहाँ संख्या क्या है 4 और नीचे कितनी है 9। अब 4 में से 9 तो जाता नहीं है, तो 6 में से एक उधार देंगे 4 को, तो संख्या क्या बन जाएगी 14। तो 14 में से 9 घटाएंगे, 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा पीछे 5। संख्या क्या शेष रह जाएगी, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5। ठीक है। अब 6 में से एक उधार दे दिया था 4 को, तो 6 में से एक कम कर दो तो क्या शेष रह जाएगा 5। अब 5 में से एक घटाएंगे तो कितना रह जाएगा 4। ऐसे ही यहाँ संख्या कितनी है 2, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, इस 6 में से एक उधार दे देंगे 2 को, तो संख्या कितनी बन जाएगी यहाँ पे 12। अब 12 में से 5 घटाओ कितना शेष रहेगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो शेष रहेगा 7। ठीक है। अब इस 6 में से एक उधार दे दिया था तो यहाँ शेष कितना रह जाएगा 5, है ना। उधार देंगे तो एक कम हो गया, कम होने पे 6 में से एक घट गया तो 5 रह गया। अब 5 में से हमें कितना घटाना है 2, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो शेष कितना रह जाएगा 3। इसी प्रकार से अगली बाकी देखिए, 1 में से 5 घटाना है। क्या करना है हमें, 1 में से 5 घटाना है। तो 1 में से 5 नहीं जाता तो क्या करेंगे, 7 में से एक उधार लेके इस 1 को 11 बना देंगे। अब 11 में से 5 घटाओ तो कितना शेष रह जाएगा 6, है ना। अब 7 में से एक उधार 1 को दे दिया था तो 7 में से एक कम हो गया, तो 7 में से जब हमने एक कम किया तो कितना शेष रह गया, घटाया तो 6, है ना। 7 में से एक घटाया तो शेष क्या रह गया 6। अब 6 में से 2 घटाओ तो शेषफल क्या रह जाएगा 4। ठीक है। इसी प्रकार से अगली बाकी है 5 में से 8 घटाना है। कितना, 5 में से हमें कितना घटाना है 8। तो 5 में से 8 नहीं जाएगा क्योंकि 5 छोटा है, 8 बड़ी संख्या है। तो इस 7 में से एक उधार दे दो, 5 को 15 बना दिया एक उधार दे के। तो 15 में से जब हम 8 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा शेष 7। ठीक है। अब इस 7 में से एक उधार हमने 5 को दे दिया था तो यहाँ कितना रह गया 6, क्योंकि ये कम हो गया 7 में से, तो 7 में से एक कम होकर संख्या रह गई 6। अब 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या शेष रह जाएगा 3। ऐसे ही 7 में से 8 घटाओ, नहीं घटेगा तो 5 में से एक उधार दे दो, संख्या बना दो 17। अब 17 में से
8 घटाओ। 17 में से हम 8 घटाएंगे तो पीछे कितना रह जाएगा शेष? 9। ठीक है, 9 शेष रहा। अब इस 5 में से एक उधार दे दिया था 7 को, तो यहाँ कितना रह गया? 4, क्योंकि ये कम हो गया था 5 में से। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना शेष रहेगा? 1। ठीक है, अब देखो बच्चों, शून्य है, शून्य में से कितना घटाना है? 2। शून्य में से 2 नहीं जाएगा, क्योंकि शून्य का मतलब कुछ नहीं, और 2 है तो शून्य छोटा है, 2 बड़ा है ना संख्या। तो 9 में से एक शून्य को दे दो उधार। अब यहाँ कितना बन गया? एक उधार देने पे 10 बन गई संख्या। अब 10 में से 2 घटाओ, कितना शेष रह जाएगा? 8 रह गया। अब 9 में से एक उधार शून्य को दे दिया था, तो 9 में से एक कम हो गया, तो कितना रह गया? 9 में से एक कम होने पे 8। अब 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना रहेगा शेष? 3। ठीक है, इसी प्रकार से अगली बाकी है 4 में से 6 घटाना है। 4 में से 6 नहीं जाता है, तो 9 में से एक उधार देके 4 को 14 बना दो। अब 14 में से 6 घटाओ, कितना शेष रहेगा? 8। ठीक है, अब 9 में से एक उधार दे दिया था 4 को, तो 9 में से एक कम हो गया, संख्या कितनी रह गई? 8। 8 में से 8 घटाओ, कितना शेष रहा? 0। अब है अगली संख्या 2 में से 7 घटाना है। 2 में से 7 जाता है नहीं, तो 9 में से एक 2 उधार दे दो 2 को, तो संख्या यहाँ क्या बन जाएगी? 12। अब 12 में से 7 घटाओ, 12 में से 7 घटाएंगे तो शेष कितना रह जाएगा? 5। ठीक है, अब 9 में से 1 घटाया था तो कितना शेष रहा था? 8। अब 8 में से 5 घटाओ तो कितना रहेगा शेष? 3। ठीक है, इसी प्रकार से 6 में से 7 घटाना है। 6 में से 7 जाता नहीं है, तो 5 में से एक उधार दे दो 6 को, और ये 6 बन जाएगा 16। अब 16 में से 7 घटाओ, तो 16 में से 7 घटाओगे तो शेष कितना रहेगा? 9। ठीक है, अब 5 में से एक हमने उधार 6 को दे दिया था, तो 5 में से एक कम हो गया, तो संख्या कितनी रह जाएगी? 4। ठीक है, अब 4 में से 2 घटाना है, तो कितना शेष रहेगा? 2। ऐसे ही 0 में से 4 घटाना है, तो 0 में से 4 नहीं जाता, 8 में से एक उधार दे दो 0 को, और 0 क्या बन गया? 10। अब 10 में से 4 घटाओ तो कितना शेष रहेगा? 6। ठीक है, अब 8 में से एक उधार 0 को दे दिया था, तो 8 में से कम हो गया, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना शेष रह जाएगा? 7। अब 7 में से 3 घटाओ, कितना रह गया? 4। ठीक है, इसी प्रकार से यह है 2 और नीचे संख्या है 5, तो 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो 6 में से एक उधार दे दो 2 को, तो 2 को क्या बना देंगे हम? 12। दहाई का अंक बना दिया, इकाई दहाई 2 अंक हो गए। अब 12 में से 5 घटाओ तो कितना शेष रह जाएगा? 7। ठीक है, अब 6 में से एक उधार दे दिया था 2 को, तो 6 में से एक कम हो गया, तो 6 में से एक घटाएंगे तो शेष कितना रहेगा? 5। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा? 3। ठीक है, फिर अगली संख्या है 7। अब 7 में से 9 घटाओ, तो 7 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 में से 9 नहीं जाता, तो ये 5 में से एक उधार लेके इस 7 को बना दो 17। अब 17 में से 9 घटाओ, 17 में से कितना घटाना है? 9। शेष कितना रह गया? 8। ठीक है, 8 और 9 कितना होता है? 17 होता है। अब 5 में से एक उधार दे दिया था 7 को, तो 5 में से एक हमने कम कर दिया, तो 5 में से एक कम करके 4 रह गई संख्या, तो 4 में से एक घटाओ, कितना शेष रह गया? 3। ऐसे ही 4 में से 8 नहीं घटता, तो 7 में से एक उधार लेके 4 को बना दो 14। अब 14 में से 8 जाएंगे तो शेष कितना रहेगा? 6। ऐसे ही 7 में से एक उधार दिया 4 को, 14 बन गया, तो 7 में से एक घटाया तो शेष कितना रह गया? 6। अब 6 में से 3 घटाओ, कितना रह जाएगा शेष? 3। ठीक है, ऐसे प्रकार से ये संख्या है 2। ठीक है, 2 है, 2 में से 5 नहीं जाएगा, क्योंकि 5 बड़ा है, 2 छोटी संख्या है, तो 9 में से एक हमने उधार दिया 2 को, 2 क्या बन गया? 12। 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना शेष रहेगा? 7। 12 में से जब हम 5 घटाएंगे तो शेष रह जाएगा 7। अब 9 में से हमने एक उधार दे दिया 2 को, तो 12 बन गया था, तो 9 में से एक क्या हो गया? कम हो गया, घट गया। 9 में से एक घटा, संख्या क्या शेष रह गई? 8। अब 8 में से क्या करना है? 4 घटाना है, तो 8 में से जब हम 4 घटाएंगे तो क्या रह जाएगा शेष? 4।
ठीक है। तो देखो बच्चों, उधार लेके इस संख्या को दहाई में बदलना है, ठीक है। एक को 2 में जोड़ना नहीं है, एक को क्या करना है, 2 के आगे लगाना दहाई के स्थान पे। तो ये 12 बन गया। उसके बाद में बाकी करनी है, फिर एक और बाकी करनी है ऊपर के अंक को घटा के। इसमें से हमेशा एक ही घटेगा क्योंकि हमने एक ही उधार दिया है इकाई को। दहाई में से इकाई को एक ही अंक उधार दिया है, तो हमेशा याद रखना बच्चों, इनमें से एक ही संख्या घटेगी। तो 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, और 9 में से 1 गया तो 8 बचा। तो इसी प्रकार से आपको ये उधार वाली बाकी करनी है।